हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जाम आइडिया के ऊपर। आज वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्लास 9 का पेपर जो एसएसटी का होने वाला है 15 तारीख को। ठीक है, किस तरह का एग्जाम आएगा, क्या क्वेश्चन होंगे, किस तरह का पैटर्न होगा, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा, कितने एमसीक्यूज रहेंगे और कितने 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, मैप वर्क क्या होगा। आज की इस वीडियो में टोटल पूरा का पूरा क्वेश्चन बताने वाला हूँ आपको, जो पूरी की पूरी वीडियो आपको कंप्लीट देखनी है, जिससे कि सारे क्वेश्चनों का आइडिया लग जाए आपको किस तरह के क्वेश्चन, जिससे आपको पूरा आइडिया लग जाए कि किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा रहा है और आप पहले ही उन क्वेश्चनों को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और एग्जाम्स के अंदर फुल मार्क्स लेके आ सकते हैं। फुल मार्क्स बोले तो 90, 95, 100 भी लेके आ सकते हैं अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो तो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी तरह से चीज़ को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। हाँ, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये भी बता दूँ, आज की वीडियो के अंदर मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूँगा और कल सेम टाइम पे इस सारे क्वेश्चनों के आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे इसी सेम टाइम पे। ठीक है, तो देखना ना भूलना, सॉल्यूशन आके ज़रूर देख लेना किस तरीके से आंसर लिखना है और किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो जैसे ही आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है तो ये जो जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखी होती है इसको आपको ज़रूर पढ़ना है, जिससे आपको आइडिया लग जाए कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है और कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो इससे आपको आइडिया लग जाता है पहले ही। ठीक है, तो ये ज़रूर पढ़ना है आपको। चलिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है खंड क का, यानी कि सेक्शन ए का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाला है। तो गलत मिलान की पहचान करनी है, यानी कि चूज़ द इनकरेक्ट पेयर, जो गलत है वो पता करना है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपको बताना है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया है। ठीक है, इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, इनके सॉल्यूशन भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आप अभी क्वेश्चन देख लो, ओवरव्यू देख लो कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, मैं हिंदी में पढ़ के सारे क्वेश्चन बता दूंगा। इसमें भी क्या है, मिलान करना है। ठीक है, यानी मैचिंग करनी है, जो ये क्वेश्चन दिए गए हैं इनसे मैच करना है। ठीक है, और उसके बाद ऑप्शन दिए 4, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, इन चारों में से आपको बता देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कुछ इसी प्रकार था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, दी गई जानकारी के आधार पर नदी की पहचान कीजिए। ठीक है, जो ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है 3 पॉइंट के अंदर और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो इनमें से आपको पहचान कर आंसर करेक्ट लगाना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से कोई करेक्ट ऑप्शन आपको टिक करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ये इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करनी है, यानी कि जो गलत स्टेटमेंट है ना, रॉन्ग स्टेटमेंट को पहचान के लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, 6 में आपको ये पूरे का पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, एक इस तरह से पैराग्राफ दिया गया है। ठीक है, और किसके बारे में बात कर रहा है, गांधी जी के बारे में। ठीक है, और संविधान के बारे में कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से आपको करेक्ट आंसर लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, HYV का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो HY सीड्स होती है उनका मेन पर्पस क्या होता है। ठीक है, तो वो आपको चारों में से करेक्ट ऑप्शन लगाना होगा एक। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के संदर्भ में सही है, यानी कि 4 ऑप्शन में से कौन सा कथन बिल्कुल करेक्ट है, वो आपको टिक कर देना है। ठीक है, इन चारों में से। क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्य के गांव की कुल जनसंख्या 5000 है। वर्ष 2019-20 के दौरान उसके गांव में जन्म लेने के शिशुओं की कुल संख्या 20 है। तो बताइए कि वर्ष 2019-20 में गांव की, है ना, राज्य के गांव की जन्म दर क्या है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, चारों में से आपको सही टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट नामक एक पुस्तक लिखी है, किसने लिखी है वो आपको बताना है। तो ये 11वां क्वेश्चन क्या है, असर्शन रीजन का, यानी एक क्वेश्चन आपको संकल्पना में दिया होगा और एक उसका कारण दिया होगा, उसको आपको करेक्ट ऑप्शन करना है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस तरह के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वाला भी क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम इसी प्रकार का है। ठीक है, 12 भी उम्मीद है आप कर लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 13 भी है, 13 भी मैंने कहा था ना ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर प्रिपेयर करके जाने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इनमें काफ़ी बच्चे फंसते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम वही है। ठीक है, तो इसको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। 15 पे आ जाते हैं। 15 क्या बोला है, जूम कर देते हैं थोड़ा। निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करनी है, यानी कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। चारों ऑप्शन में से गलत स्टेटमेंट कौन सी है वो आपको बतानी है। क्वेश्चन आराम से पढ़ लो आप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ा है,
ठीक है। फ्रांस की एक नेशनल असेंबली द्वारा किए गए सुधारों में संदर्भ नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना है। ठीक है, इनमें से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा है, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करनी है। ठीक है, इसमें भी जो पूछा है गलत कथन की पहचान करनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 18 क्या बोला है, जॉन ने क्या स्नातकोत्तर की एक पढ़ाई की है लेकिन उसके पास कोई रोजगार नहीं है, बताइए कि ये किस प्रकार की बेरोजगारी है। ठीक है, तो इसका आपको करेक्ट आंसर लगाना है। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है। ठीक है, चारों में से आपको करेक्ट आंसर लगाना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, गेहूँ किस प्रकार की एक फसल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। ये क्या है, सेक्शन बी है, जो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। जैसे वनों का हमारे जीवन में कोई 2 महत्व बताना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बता दोगे आप। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला है, भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, ये भी बता दोगे। इंग्लिश में क्या है, हाउ इज पॉवर्टी लाइन डिटरमाइन इन इंडिया, पॉवर्टी लाइन को कैसे डिटरमाइन किया जाता है इंडिया के अंदर, वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी आदर्श आचार संहिता से आप क्या समझते हैं। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, इलेक्शन के टाइम पे जो लगता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, न्यूनतम समर्थन मूल्य को परिभाषित करना है, यानी कि डिफाइन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है। ठीक है, आपको टेंशन कोई नहीं लेनी है, सभी के आंसर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो के अंदर सारे प्रोवाइड करा दूँगा कल सेम टाइम पे इसी पे। ठीक है, सेक्शन सी में पूछा गया है, 3rd मार्क्स का क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक सरकारें चरवाहा भूमि को कृषि भूमि क्यों परिवर्तित करना चाहती थी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन में भी एक क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, इंग्लिश में भी दिया गया है क्वेश्चन, क्या है, व्हाई डिड द कॉलोनियल गवर्नमेंट वांट टू कन्वर्ट पास्टुलियन इनटू द एग्रीकल्चर लैंड, जो पास्टुलियन थे उनको एग्रीकल्चर लैंड में करना चाहती थी। ये आपको प्रिपेयर कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, एक्सप्लेन द रीजन ऑफ माइग्रेशन, लोग माइग्रेशन क्यों करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, उसका रीज़न क्या होता है, ये बताना है आपको इस वाले क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है समानता के अधिकार का विश्लेषण करना, यानी एनालाइज द राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी के अंदर जितनी भी 5 हमारे राइट है आर्टिकल है, उन सबको एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 28 बोला है, खाद्य सुरक्षा किसी देश के लिए क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो वाई इज फूड सिक्योरिटी इज़ नेसेसरी फॉर ऑल द कंट्री, जो मैं क्वेश्चन आपको बताऊँ ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सेम एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो प्रिपेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, आपके विचार में भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र क्यों है, यानी कि व्हाट डू यू थिंक दैट द इंडियन जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, आपको अपना आंसर देना है। ठीक है, सेक्शन डी पे आते हैं हम, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन करना है। ठीक है, यानी कि डिस्क्राइब द पावर ऑफ प्रेसिडेंट क्या होती है, या पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, वैश्विक निर्धनता परिदृश्य पर चर्चा करना है, यानी कि डिस्कस द ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है ये भी। ठीक है, और इसके ऑप्शन में भी क्वेश्चन दिया गया है, क्या है, डिस्कस द इंटर स्टेट डिस्पैरिटी इन इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, उन उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है, यानी कि इसके आंसर आपको बताना है। यहाँ भी एक ये भी ऑप्शन में क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो आपको इन सभी को पढ़ के चलना है। यहाँ इंग्लिश में दिया गया है। ठीक है, राइट द ब्रीफ नोट ऑन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, कार्ल मार्क्स की प्रमुख विचारों की व्याख्या करनी है, कि जो कार्ल मार्क्स था ना, एक्सप्लेन द मेन आइडिया बताना है, उसका क्या सोचता था वो। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ भी एक क्वेश्चन दिया गया है आपको। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी आपको एक करना होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन क्या आ जाता है, ये आपको खुद ही पढ़ना है पूरा का पूरा। ये क्या है, एक पैसेज दिया होगा जिसके अंदर आपको पढ़ के अपने अंडरस्टैंडिंग बेस पे आपको पूरे के पूरे यहाँ के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आंसर बताने हैं। ठीक है, देखो इसको पढ़ के आपको ये वाले आंसर करने हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही एक और गिवन होगा, उसको भी पढ़ के आपको आंसर करने हैं। ठीक है, ये पैसेज इस तरह का कोई भी सेम पैसेज भी दे सकता है आपको। ठीक है, तो प्रैक्टिस ज़रूर करनी है आपको। ठीक है, इस तरह के। उसके बाद क्या पूछेगा, मैप वर्क पूछा है। ठीक है, मैप वर्क पे क्या पूछा है, एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र बताना है। ठीक है, इनके भी आंसर आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो ये मैप वर्क भी आपको सारे आंसर एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, ये मैप वर्क होगा, जो ये 2 पॉइंट के नाम पूछे। ठीक है, और यहाँ पे इंडिया के जियोग्राफी से लेके पूछेगा। ठीक है, तो ये सारे आंसर आपको कल की वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। तब तक के लिए आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। तो इसी के साथ जैसे कि मैंने बताया, आपको सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको बिल्कुल मिल जाएंगे।
ठीक है। कल के सेम इसी टाइम पे अपलोड कर दिए जाएंगे, आप आके बिल्कुल वॉच कर सकते हैं और देखना बिल्कुल भी भूलना मत, क्योंकि सेम क्वेश्चन है और उनके आंसर आपको बिल्कुल ही मिल जाएंगे। किस तरह के आंसर लिखने हैं मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वहाँ से देख के आपको आइडिया हो जाएगा, आप खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं पहले से ही, ठीक है। मुझे उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, तो ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ ताकि उनके भी मार्क्स गेन हो सके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।